दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एमएलएम न्यूज़, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़, ताकि आपको आगे आने वाली न्यूज़ भी मिल सके। अभी अभी एक बड़ी खबर इंडस विवा कंपनी के बारे में आ रही है। ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आप देख रहे हैं। द हैदराबाद कॉप्स बस्ट स्कैम बाय फर्म दैट चीटेड 10 लाख पीपल टू दैट ट्यून ऑपरेट 1500 करोड़। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि 1500 करोड़ रुपए जो है 10 लाख लोगों से चिटेड कर लिए गए हैं इंडस विवा कंपनी द्वारा। और ये वही पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार है जिन्होंने फ्यूचर मेकर पर कार्रवाई की थी। तो ये एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है। अगर इन्होंने इंडस विवा पर कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं कानून का ये कंपनी उल्लंघन कर ही रही है, तभी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की गई है। अब आप आगे देखेंगे, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडस विवा जो कंपनी है वो 100% लीगल है, सारे प्रोडक्ट अच्छे बेचती है, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, तो क्यों की गई ये थोड़ा सा अपन समझते हैं। इस पे जो कार्रवाई की गई है वो सेक्शन 406, 420 और 456 प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत की गई है। और एक न्यूज़ में मैंने जो और भी सुना है कि भारतीय जादुई चमत्कार एवं औषधि अधिनियम में भी इनके ऊपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इन्होंने जो कहा है कि कंपनी के ऊपर जो मेन इल्ज़ाम जो है वो ये है कि दे प्रोडक्ट promoted by Indus Viva are manufactured by Olive Health Sciences Private Limited in Bengaluru, but none of the product have certification from any government agency and the company has no परमिशन टू मैन्युफैक्चर देम। यानी जो प्रोडक्ट ये कंपनी प्रमोट कर रही है और जो इसका मैन्युफैक्चरर ओलिव हेल्थ साइंसेज कर रही है, उस कंपनी के पास इस प्रोडक्ट को बनाने का, यानी प्रोडक्शन करने का और उसको बनाने का किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी से इनके पास परमिशन नहीं है। अगर ऐसा है तो वास्तव में गलत है, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़े हुए प्रोडक्ट है, लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए प्रोडक्ट है। और अगर ऐसा किसी गवर्नमेंट एजेंसी से इन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये बहुत बड़ा है। दूसरा जो इनके ऊपर वो आरोप है वो ये है, गलत है, कि 12,500 रुपये लेके 1 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति से ये लोग इन्वेस्टमेंट करा रहे थे प्रोडक्ट के नाम पर। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनी से बना के जो है कस्टमर तक यानी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाए। पर यहाँ पे कई कंपनियां इस तरीके से वर्किंग करती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के, एमआरपी बढ़ा के और कमीशन ज़्यादा बांटती है ताकि लोग ज़्यादा जुड़े। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं गलत होता ही है। और फिर जो दिखाया जाता है वो कमीशंस लोगों को मिलता नहीं है। कई तरीके की चीज़ें आती है, तो फिर इस तरीके से आगे जाके कितना भी बड़ा बिजनेस हो उसको झुकना ही पड़ता है, उसको बंद होना ही पड़ता है। मैंने कई कंपनियों में एक खामियां निकाली है और मैं कई कंपनियों के प्लान में देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इतनी बड़े बड़े टर्नओवर होते हैं, लेकिन फिर भी कई कानून का उल्लंघन करते हुए जाते हैं। जैसे कि आपने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के मामले में भी देखा होगा कि उन्होंने एक कानून का उल्लंघन होने की वजह से, मात्र एक कानून की उल्लंघन होने की वजह से उनकी कंपनियां, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव ग्रुप आज जो है बस्ट हो गया है। तो दोस्तों, मैं सलाह दूंगा कि कोई भी कंपनी खोलने से पहले, उसमें काम करने से पहले जो भारत के जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का हमेशा पालन करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट से बात करें और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करें अगर आपको लॉन्ग टाइम चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसी के तौर पे मैं आपको आगे जो बताना जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में भी इन्होंने स्पष्ट किया है, आप देखेंगे भी, ये देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइन में भी इन्होंने तो जो मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइन है और इंडस विवा कंपनी है, तो गाइडलाइंस के कई बिंदुओं का उल्लंघन भी इंडस विवा द्वारा किया जा रहा है ना। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ चीज़ें अच्छी है, तो हाईकोर्ट में अपील की जाके इसको सुधारा जा सकता है। और आगे इस तरीके का कोई जो गवर्नमेंट के जो एक्ट का वायलेशन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है वो ना करें, तो ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से आगे चल सकती है।
और किसी भी एमएलएम कंपनी को अगर एक्सपर्ट से राय चाहिए है, या कोई किसी कानून का उल्लंघन कर रही नहीं कर रही, या प्रोडक्ट में क्या खामी, या उनके जो प्लान में क्या खामी, अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर और ये सेंड करें। हम आपको सब तरीके की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, या कोई कानून का वोलेशन तो नहीं हो रहा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो ग्रुप है वो किसी तरीके का डिस्टर्ब नहीं हो। और इंडस विवा के बारे में इन्होंने जो बताया है कि ये प्रोडक्ट जो है किसी एजेंसी से परमिशन नहीं ले रखी है, तो मैंने भारतीय आयुष मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी है कि ये जो कंपनी है ओलिव हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भारतीय आयुष मंत्रालय में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके साथ ही क्या इसको किसी तरीके का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने की परमिशन है या नहीं है, इसके संबंध में मैंने जानकारी मांगी है। जानकारी जल्द ही मेरे को मुहैया हो जाएगी, और जानकारी मिलते ही मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर रहूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इंडस विवा के बारे में मैं जल्द ही आपके सामने पॉजिटिव न्यूज़ लेकर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।